भगवान श्री कृष्ण मानते हैं, जो इंसान स्वयं भूखा रहकर औरों को खिलाए तथा खुद प्यासा रहकर दूसरों की प्यास बुझाता है, उससे बढ़कर कोई दानी नहीं है। परिश्रम से प्राप्त धन ही दान योग्य होता है और ऐसे ही दान का फल मिलता है। भूखा रहकर जो दूसरों को खाना खिलाए और खुद प्यासा रहकर जो दूसरों को पानी पिलाता है, उससे बड़ा दानी कोई नहीं होता। दान देने से धन घटता नहीं, अपितु किसी न किसी रूप में बढ़ता है। हर कोई यही सोचता है कि वह क्या दान दे सकता है, मगर वह यह नहीं सोचता कि इस पुण्य कार्य से वह क्या पा सकता है। आज की कहानी बहुत ही शिक्षापूर्ण है। जो लोग दान पुण्य करने से कतराते हैं, जो किसी दूसरे की मदद नहीं करते, उनको आज की कहानी ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों, ऐसा हिंदू धर्म में माना गया है कि इंसानों द्वारा किया गया कोई भी दान का फल उसे जरूर मिलता है। मरने के बाद व्यक्ति को कितनी यातनाएं प्रताड़ना सहनी पड़ती है, हमारे पुराणों और अन्य ग्रंथों में कर्मों के बारे में विस्तार से बताया गया है कि इंसान अपनी पूरी जिंदगी में जो भी धर्म अच्छा कर्म करता है, तो उसका फल उसको इस जन्म में और अगले जन्म में भी मिलता है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल। एक बार की बात है, नारद मुनि के मन में धर्म कर्म से मिलने वाले परिणामों को लेकर मन में अलग अलग प्रकार का विचार आने लगे। तब वह अपने यह विचार लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। नारद जी ब्रह्मा जी के सामने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा, हे परमपिता ब्रह्मा जी, इंसान के द्वारा किए गए दान का फल उसे धरती पर और मरने के बाद किस रूप में मिलता है। नारद से कहा, जब इंसान बिना किसी लालच भाव से हमेशा के लिए किसी को कुछ देकर उसकी सहायता करता है, तो इसे दान कहा जाता है। यह दान कई प्रकार के होते हैं, इनके कई रूप होते हैं। मन से और बिना किसी लोभ के किया गया छोटे से छोटा दान भी उतना ही पुण्य माना जाता है जितना बड़ी से बड़ी वस्तु का दान करना। रही बात अब इन दान के फल की, तो उसका फल उसे मरने से पहले और मरने के बाद दोनों अवस्थाओं में मिलता है। मरने के बाद इंसान की आत्मा को यमलोक के दूत जिस रास्ते से यमलोक ले जाते हैं, वह रास्ते दो प्रकार के होते हैं। एक बेहद सुकून भरा आरामदायक, जो कि अच्छी और महान आत्माओं के लिए होता है। दूसरा रास्ता बेहद कठिन होता है। उस रास्ते पर आत्मा को ठिठुरा देने वाली सर्द हवाएं चलती है और तरह तरह की यातनाएं प्रताड़ना मिलती है। इस मौके पर यदि इंसान ने किसी को गर्म कपड़े दान दिए होंगे, तो उसे भी यहाँ उसे इन ठंड हवाओं को झेलने के लिए वैसे ही मदद मिलेगी। ठीक इसी प्रकार यदि इस इंसान ने किसी भूखे को खाना खिलाया या फिर किसी फकीर को अन्नदान किया होगा, तो इसे यहाँ भी भोजन मिल जाएगा। इस प्रकार इंसान द्वारा किया गया दान उसे मरने के बाद भी मदद के रूप में मिलता रहता है। भागवत गीता में बताया गया है, दूसरों की निस्वार्थ भाव से की गई सेवा सदैव आपके जीवन में फलदायी सिद्ध होती है। इसी सच्ची सेवा भावना के बदले में दूसरों के मुंह से निकली हुई दुआ प्रार्थना आशीर्वाद आपके जीवन के दुख दूर कर देती है, बल्कि आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे भी खोल देती है। इस पर आधारित आज की कहानी जो हम सभी को जरूर सुनना चाहिए। एक समय की बात है, दक्षिणी राज्य में परशु नाम का राजा राज्य करता था। राजा बड़ा ही धार्मिक स्वभाव का था। उसे आध्यात्मिक ज्ञान में बहुत रुचि थी। एक दिन राजा परशु के मन में एक सवाल आया कि किसी भी इंसान के मरने से तुरंत पहले और बाद में उसके शरीर के साथ क्या होता है। क्या सच में शरीर में कोई आत्मा होती है? यदि आत्मा होती है तो वह कहाँ जाती है और क्या होता है आत्मा के साथ? अब राजा अपने इन सवालों को अगले दिन अपने दरबार में उपस्थित सभी लोगों के सामने रखा। राजा का यह सवाल सुनते ही राज दरबार में उपस्थित राजा के सभी मंत्री और विद्वान सभी चुप हो गए। कोई भी राजा के इन सवालों का सही जवाब नहीं दे पाया। काफ़ी देर सोच विचार करने के बाद राजा दरबार में यह ऐलान कर दिया कि सारे राज्य में यह ढिंढोरा पिटवा दिया जाए कि जो आदमी कब्र में मुर्दे के समान लेटकर रात भर कब्र में मरने के बाद होने वाली सभी बातों के बारे में
बताएगा उसे 500 सोने की मुद्राएं भेंट दी जाएगी। राजा के आदेशानुसार सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। उसी राज्य में एक बहुत ही कंजूस और लालची करोड़मल नाम का एक व्यक्ति रहता था। करोड़ीमल की कंजूसी और लालच के किस्से पूरे राज्य में फैला हुआ था, जो धन के लिए कुछ भी कर सकता था। ढिंढोरा पीट रहे लोगों की आवाज़ और बातें जब इस लालची और कंजूस करोड़ीमल के कानों में घुसी तो तुरंत भागता हुआ धन की लालच में राजा के पास पहुंचा और बोलता, मैं रात भर कब्र में लेटने को तैयार हूँ। फिर राजा ने अपने नौकरों को आदेश दिया, इस आदमी के लिए अर्थी सजाई जाए। फिर अर्थी सजाई जाती है। सब लोग उस आदमी को लेकर कब्र की ओर चल दिए। उसी रास्ते में एक भिखारी मिला। यह भिखारी उसी कब्र में लेटने वाले आदमी का दोस्त था। वह भिखारी करोड़ीमल के पास आता है और बोलता है कि तुम तो अब मर जाओगे, तुम्हारे पास जो भी धन है मुझे दे दो, अब उस धन का क्या होगा। बार बार यह बोलकर वह भिखारी करोड़ीमल का दिमाग खाए जा रहा था। कंजूस करोड़ीमल के बार बार मना करने पर भी भिखारी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और बार बार धन मांगने की रट लगाए जा रहा था। करोड़ीमल जब एकदम परेशान हो गया तो उसने कब्रिस्तान में पड़े बादाम के छिलकों के एक ढेर में से मुट्ठी भर छिलके उठाए और उस फकीर को दे दी। फिर भिखारी वहां से चला गया। बाद में करोड़ीमल को एक कब्र में एक मुर्दे के साथ लिटा दिया गया और ऊपर से पूरी कब्र बंद कर दी गई। कब्र में बस एक छोटा सा छेद सिर के तरफ इस आशा के साथ छोड़ दिया गया कि यह इससे सांस लेता रहे और अगली सुबह राजा को मरने के बाद का पूरा हाल सुनाए। सभी लोग करोड़ीमल को उस कब्र में लिटाकर चले गए। रात होने पर एक सांप कब्र पर आया और छेद देखकर उसमें घुसने का प्रयास करने लगा। कब्र में इस प्रकार की हलचल को देख करोड़ीमल कंजूस समझ गया कि यह तो सांप है। अब वह घबरा जाता है। इधर सांप जैसे ही कब्र में घुसने की कोशिश करता है तो उस कब्र में बादाम के काफ़ी सारे छिलके सांप के रास्ते का एक रुकावट बनकर फंस जाते हैं। सांप अब आगे की ओर नहीं बढ़ पाता। हार थक कर सांप जब वापस चला जाता है तब वह कंजूस आदमी राहत की सांस लेता है। तभी करोड़ीमल यह सोचता है कि आखिर सांप अंदर क्यों नहीं आया। यह पता लगाने के लिए अपने हाथों से टटोलता है तो उसे बादाम के बहुत सारे छिलके फंसे हुए मिलते हैं। उसी समय कंजूस करोड़मली का दिमाग चकरा जाता है और यह सोचता है कि इसी छिलकों की वजह से आज उसकी जान बची। करोड़ीमल मन ही मन यह सोचता है, शायद यह मेरे उस दान का परिणाम है जो मैंने उस भिखारी को दिए थे। करोड़ीमल अब समझ जाता है कि दान की वजह से आज वह बच गया, क्योंकि जान है तो जहान है। अब सुबह होते ही राजा के सभी नौकर बड़ी जिज्ञासा के साथ कब्रिस्तान आए और जल्दी ही कब्र को खोदकर करोड़ीमल को बाहर निकाल दिया गया। मरने के बाद क्या होता है यह हाल सुनाने के लिए करोड़ीमल को राजा के पास चलने को कहा गया। करोड़ीमल राजा के नौकरों की बात को अनसुना कर दिया और तुरंत भागकर अपने घर गया और अपना सारा धन निकालकर सभी गांव के लोगों और भिखारियों में बांटने लगा। करोड़ीमल की इस हरकत और दयालुता को देखकर सब लोग हैरान थे। इसके बाद कंजूस करोड़ीमल को राज दरबार में पूरा हाल सुनाने के लिए राजा के सामने पेश किया गया। करोड़ीमल ने बीते रात सांप और बादाम के छिलकों के संघर्ष की पूरी कहानी सुनाई और कहा, महाराज, मरने के बाद सबसे ज़्यादा दान ही काम आता है। दान करना ही सब धर्मों से श्रेष्ठ है। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।